जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ में लोकसभा चुनाव की चर्चाएं होने लगी है और उस चर्चा में दिग्विजय सिंह का नाम बाजार में चल रहा है और पान की गुमटियों पर यह चर्चा होने लगी है कि कांग्रेस से कहीं दिग्विजय सिंह तो चुनाव नहीं लड़ेंगे राजगढ़ लोकसभा से। तो इसका एकदम सटीक जवाब हम निकाल करके लेकर आए हैं। दरअसल कल दिग्विजय सिंह जी से मुलाकात हुई थी। मुलाकात में उनका 15 मिनट का इंटरव्यू भी हुआ था, लेकिन कुछ टेक्निकल वजह से 5 मिनट तक आवाज आई। उसके बाद बदकिस्मती ही मानिए कि 10 मिनट के इंटरव्यू में आवाज ही गायब हो गई। लेकिन उनसे एक सवाल हमने उस इंटरव्यू में पूछा था कि क्या आप राजगढ़ जिले से चुनाव लड़ना चाहेंगे? क्या आप राजगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? तो उन्होंने डायरेक्ट इनकार कर दिया था। सीधे तौर पर बोल दिया था कि अभी मैं राज्यसभा सांसद हूं, तो मैं वो कुर्सी क्यों छोड़ूं। हमने फिर पलट करके पूछा कि जनता के लिए लड़ लीजिए, क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल टूटा हुआ है। यदि आप राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे तो उन कार्यकर्ताओं में फिर से ऊर्जा आ जाएगी। दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि मैं कृष्णपाल राठौर के कहने पर तो चुनाव लड़ूंगा नहीं, ये मेरी मर्जी है और पार्टी जो भी मुझे आदेश करेगी उस आदेश का मैं पालन करूंगा। इस पर काफी देर तक चर्चा हुई, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने बोल दिया कि राजगढ़ लोकसभा से क्या, मैं कहीं से भी लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा ही नहीं। तो राजगढ़ में जो चर्चा हो रही है कि क्या दिग्विजय सिंह सांसद का चुनाव लड़ेंगे, तो वो चर्चा जो है यहीं पर खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये एकदम पुख्ता हो चुका है कि सांसद का चुनाव दिग्विजय सिंह नहीं लड़ने वाले और राजगढ़ की धरती से तो बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कांग्रेस के पास, किसको वो अपना चेहरा बना सकती है? मुझे लगता है प्रियव्रत सिंह जी पर नजर रहेगी सभी की, क्योंकि मंजे हुए खिलाड़ी है राजनीति के और एक साफ सुथरा चेहरा है। तो और जो दिग्विजय सिंह है लगातार उनके आसपास ही मंडरा रहे हैं, राजगढ़ जिले में सभाएं ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जागरूक कर रहे हैं, लगातार मीटिंग उनकी चल रही है। कल भी वो राजगढ़ में थे, परसों भी वो राजगढ़ में थे, उसके एक दिन पहले भी वो राजगढ़ में थे। और ज्यादातर जो तालमेल बैठ रहा है वो प्रियव्रत सिंह जी और दिग्विजय सिंह जी के बीच में बैठ रहा है। तो हो सकता है कि प्रियव्रत सिंह जी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। जातिगत आधार पर यदि कांग्रेस जाएगी तो चंदर सिंह सोंदिया बेटर ऑप्शन है, या फिर एकदम नया चेहरा जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, एकदम नया और युवा चेहरा कांग्रेस उतार सकती है। क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में रिस्क तो रहेगी, चुनौतियां तो इनके सामने बहुत रहेगी, इसमें कोई डाउट की स्थिति नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस के सामने चुनौती नहीं रहेगी। क्योंकि एक तो मोदी जी का फैक्टर चलने वाला है, दूसरा राम मंदिर का निमंत्रण जो कांग्रेस ने ठुकराया है, हम जो देश के सामने जो संदेश गया है। दिग्विजय सिंह जी से कल ये भी सवाल हमने किया था कि लोकसभा चुनाव में कितना नुकसान देख रहे हैं इस चीज का आप, तो उन्होंने जो भी जवाब दिया आप इंटरव्यू में जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये जो सवाल था कि दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस सवाल का जवाब मिल चुका है कि राजगढ़ से क्या, कहीं से भी दिग्विजय सिंह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्योंकि अभी 2.5 साल का कार्यकाल उनका राज्यसभा सांसद का बचा है, तो उसका लाभ उठाना वो चाहेंगे, ऐसा उनका कहना था। बाकी बदकिस्मती थी कि इंटरव्यू में आवाज नहीं आई, लेकिन प्रयास करेंगे, कभी भी जाएंगे या मुलाकात कभी भी किसी मोड़ पर हुई तो राजगढ़ की भलाई के लिए जरूर सवाल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा।